सवाल बहुत सारे हैं। पहले धूमधाम से शादी करना, फिर राजा को बिना बताए मेघालय की टिकट बुक कर लेना हनीमून के लिए, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के राज्य को साजिशन चुनना। बहुत रेयरली आपने सुना होगा कि कोई हनीमून बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे पास जो डाटा आया उसमें यह था कि 1 करोड़ के आसपास लोग सालाना नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वो भी वो जो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। अन्यथा लोग हिली एरिया में जाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल इस तरफ, या फिर जिनके पास पैसे हैं वो फॉरेन जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य को चुनना ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये बात बताती है कि सोनम बहुत तेज है, बहुत शातिर थी। उसने एक एक मिनट को बड़े शातिराना तरीके से इस्तेमाल किया। उसने एक एक मिनट को बर्बाद नहीं होने दिया और किसी आदतन किलर की तरह ही अपने पति को मरवा दिया। घटना को लूट दिखाने की पूरी कोशिश की, केस पूरी तरह से ब्लाइंड बना दिया, लेकिन पहले सरेंडर किया और फिर अपने को बेकसूर बताना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा रहा। लेकिन पुलिस होती है, परिवार हैरान है। देखिए रिपोर्ट। ये सोनम शातिर है, ये सोनम चालबाज है, ये सोनम बहरूपिया है, ये सोनम दगाबाज है। इस सोनम के सामने बड़े बड़े कहानी लिखने वाले फेल हैं। इस सोनम के सामने बड़े बड़े डायरेक्टर फेल हैं। ये सोनम अपने ही राजा की कातिल है। मेघालय में मर्डर करती है, गाजीपुर में सरेंडर करती है। पहले शादी, फिर हनीमून पर जाना, फिर गुम हो जाना, फिर राजा का शव मिलना, फिर सोनम का गुम हो जाना, फिर परिवार का सोनम को तलाशना, फिर अचानक से सोनम का मीडिया पुलिस के सामने आना। क्या ये सब सामान्य बात है? क्या ये सब इतना आसान है? मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम बहुत शातिर है। वो तब तक गायब रही जब तक पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ नहीं लिया। पुलिस की गिरफ्त में जैसे ही आरोपी आए, सोनम डर गई। उसे लगा मेरा खेल, मेरी चाल, मेरा झूठ, मेरा जाल सब एक्सपोज होने वाला है। लिहाजा वो खुद गाजीपुर पहुंच गई। मेघालय पुलिस की जांच के मुताबिक सोनम ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर राजा को मारा। हत्या को लूट दिखाने की कोशिश की। जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आए, उसने सरेंडर नहीं किया। Once the team reaches there, they'll cause arrest and take transit remand. I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. सोनम बहुत शातिर है। राजा का भाई विपिन रघुवंशी अपने भाई की तलाश में कई दिनों तक मेघालय पुलिस के चक्कर काटता रहा, मेघालय की सड़कों पर खाक छानता रहा। लेकिन सोनम ही हत्यारन है, ये जानते ही वो दहशत में आ गया। राजा का परिवार सोनम पर टूट पड़ा। उन्होंने सोनम के राज खोले। बताया वो तो जबरदस्ती राजा को अपने साथ ले गई और उनके बेटे को बेरहमी से मार डाला। इन लोगों ने किया, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। देखिए, शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले। और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर। और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई अंतर करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने उनको जाने दिया फिर टाइम पर। राजा के परिवार ने सोनम को सवालों के घेरे में खड़ा कर अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की, तो वहीं सोनम के परिवार ने हर आरोप को झूठा बताया। सोनम के परिवार के लोग मीडिया के सामने आए। वो कहते हैं
कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उनकी बेटी बेकसूर है और लगे हाथ परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? भोपाल से रघुवंशी समाज के वो लोग हमारे पास कल आए थे, तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा, बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद मिल गई तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी, हम क्या कर सकते। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? मेघालय से आ रहे हैं। जी जी। हाँ, क्या शुभ नाम पड़ेगा? आपसे बात हुई थी। देखिए सोनम के भाई है ये। तो अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे पैर पड़ता हूँ, आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए, आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए, आप समझिए मेरी। राजा सोनम की सच्चाई देश जानना चाहता है, लेकिन देश में जिस तरह से ये विभत्स घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद कुछ सवाल। क्या सोनम ने प्रेमी के लिए पति राजा का मर्डर करवाया? क्या सोनम ने परिवार के दबाव में शादी की? शादी बेमन से की तो हनीमून पर क्यों गई? क्यों शादियां जहरीली होती जा रही हैं? क्यों शादी के बाद खुश नहीं ज्यादातर पति पत्नी? देश के कितने प्रतिशत शादियां तलवार की धार पर है? क्या परिवार समाज के दबाव में शादियां निभा रहे हैं लोग? क्या समाज का बड़ा हिस्सा मानसिक तनाव में है? क्यों हिंसक होते जा रहे हैं लोग? बहरहाल सोनम जितनी कहानियां बता दे, 3 राज्यों की पुलिस जब मिलकर काम करेगी तो देश को मालूम चलेगा कि वास्तव में राजा के साथ हुआ क्या था। लेकिन ये देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। ऐसा मामला देश ने पहले न देखा, न सुना है और न ही सोचा है। राजा को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, देश यही चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।